हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, यहाँ हम लोग वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहाँ भी वोकैब आती है। तो हम लोगों ने 434 वर्ड तक को कवर कर लिया था, मीन्स कि पार्ट 38 हमने कवर कर लिया था। यहाँ हम लोग पार्ट 39 को करने जा रहे हैं। देखिए, अपना पहला वर्ड है कॉन्वीन। तो कॉन्वीन का मतलब होता है बुलाना या फिर इकट्ठा करना। मीन्स आप बोलेंगे कि टू कम टुगेदर फॉर अ मीटिंग, किसी मीटिंग के लिए जब हम किसी को एक साथ बुलाते हैं, है ना। तो आपका होता है कॉन्वीन, यानी सिनोनिम्स हो जाएगा आपका कॉल और बिसीज। इट्स ओके। याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ शब्द लिखा हुआ है कॉनवे। तो आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, तो जब भी बुलाते हैं तो कॉनवे, इधर आ, कौन है ना, ऐसा करके आपको बुलाते हैं। या मान लीजिए किसी ने तेजी से बोल दिया कौन कौन वे, थोड़ा इस लैंग्वेज पे, तो लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो आप यहाँ से कोरिलेट करिएगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉनकास। इसे आप बोलेंगे कॉनकास। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये आर साइलेंट है। तो कॉनकास, कॉनकास का मतलब होता है भीड़। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? हाल हो जाएगा या फिर पाथ हो जाएगा। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप इसे ऐसा बोलेंगे कि अ लार्ज हॉल या आर स्पेस, मतलब कि एक कोई बड़ा सा हॉल या फिर स्पेस इनसाइड अ बिल्डिंग, जैसे मतलब किसी बिल्डिंग का कोई बहुत बड़ा सा हॉल या फिर काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में जो स्पेस होता है, काफ़ी बड़े बड़े उसके कमरे होते हैं, वो एक्चुअल में होता है आपका कॉनकॉस। तो कॉनकास का मतलब क्या होती है? भीड़ भी होती है, और रेलवे स्टेशन इन सब का बड़ा कमरा भी होता है। तो आप यहाँ से कोरिलेट करिएगा। याद कैसे करेंगे? देखिए, जब इसे आप देखेंगे ना, तो कौन कोर्स लिखा है, कौन कोर्स। तो एक्चुअल में जैसे कंपटीशन एग्जाम से नज़दीक होते हैं, तो बच्चे ना भीड़ लगाते हैं कि कौन सा कोर्स मिल रहा है ना, कौन सा कोर्स। तो कौन सा कोर्स बिक रहा है, उसके लिए क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, चाहे वो वेबसाइट्स की बात हो और चाहे वो आपका कुछ भी, मतलब से कौन सा कोर्स चल रहा है उसके लिए क्या हो जाती है, भीड़ हो जाती है। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्जुगल। तो कॉन्जुगल का मतलब होता है वैवाहिक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? मैरिड हो जाएगा या ब्राइडल हो जाएगा, ब्राइडल। तो इससे आप कैसे, मतलब कि इसका कॉन्जुगल का मतलब होता है कनेक्टेड विथ मैरिज, यानी कि ऐसा इंसान जो जिसकी मैरिज हो चुकी है। तो मतलब वो कैसा हो गया, वैवाहिक हो गया। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, लिखा है कौन जुगल। मैं आपको बताता हूँ कि जुगल यानी जोड़ा होता है, जोड़ा, यानी हिंदी में युगल होते हैं, जुगल होते हैं। तो कौन जुगल, तो आप बोलेंगे कि कौन जुगल वैवाहिक हो रहा है। जैसे किसी की शादी हो रही है, तो बहुत से लोग देखने आते हैं कि कौन से जोड़े में बंध रहे हैं, कौन जोड़ा वैवाहिक हो रहा है, ऐसा, है ना। कौन जोड़ा वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहा है। तो जैसे कौन जुगल आया, तो आप यहाँ से कोरिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिकाई। तो डिकाई का मतलब होता है प्रलोभन देना, यानी लालच देना, किसी को धोखा देना। ब्लाइंड फ्रंट इंटाइज। एक्चुअल में फ्रंट का मतलब सामने भी होता है, बट फ्रंट का मतलब प्रलोभन भी होता है। तो इसे आप डिकाई को क्या बोलेंगे? मतलब आप ये बोलेंगे कि टू ट्रिक समबडी इनटू डूइंग व्हाट यू वांट, यानी किसी समबडी को ट्रिक यानी धोखा देना, अपना कोई मनचाहा काम करवाने के लिए। मतलब कि आप उसे क्या कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं। तो ब्लाइंड मतलब वही होता है कि आप लालच देके उससे मतलब अंधा कर रहे हैं, आप उसको अपनी बातों में आप फंसा लिए, वो ब्लाइंड हो गया। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर इसे आप अच्छे से देखेंगे, लिखा है दे काय, दे काय यानी दे काऊ, दे काऊ आ रहा ना। तो पहले जमाने में क्या होता था, पुराने लोग, कि काऊ यानी गाय को दे दे के प्रलोभन देते थे। मतलब उनको कुछ काम करवाना था तो बोलते थे हम आपको 10 गाय देंगे, है ना, 50 गाय देंगे। और इवन यदि आप लोग जीएस पढ़ते हैं, तो मैं बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में गायों का दान काफ़ी ज़्यादा होता था, यानी ब्राह्मणों को लोग गौदान देते थे, और जिसके पास जितनी गाय होती थी वो उतना ही धनी माना जाता था। इट्स ओके। नेक्स्ट वर्ड आपका है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है तलाश। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सर्च हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। तो क्वेस्ट का मतलब ये होता है ना कि अ लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ का एक जो लंबा सर्च होता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वही आपका क्या होता है, क्वेस्ट होता है। कैसे याद करेंगे? देखिए, क्वेस्ट एज लाइक आ रहा ना, कष्ट, कष्ट। तो आपको कोई चीज़, आपकी जो मंजिल है, यानी आपको जो एग्ज़ाम है, उसको तलाश तलाश करने में, उसको पाने में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है।
यानी इन्वेस्टिगेशन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन करना। तो कष्ट आप यहाँ से याद कर सकते हैं, कष्ट एज लाइक इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट वर्ड आपका है फोनी। तो फोनी का मतलब होता है पाखंडी या फिर जाली। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा, साम हो जाएगा, फेक हो जाएगा। तो ट्रिक का मतलब ही धोखा देना, यानी कि जो चीज़ जालीदार है तो वो कुला के कैसी होती है, धोखे वाली होती है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए फ़ोन मतलब वही आप बोल सकते हैं कि नॉट रियल, यानी कि जो फाल्स है, जो सही नहीं है। तो जैसे आजकल फ़ोन फ़ोन शब्द आ रहा है ना, फ़ोन। तो आजकल जो भी फ़ोन आते हैं वो कैसे फ़ोन आते हैं, ज़्यादातर जाली वाले फ़ोन आते हैं, बैंक के फ़ोन आते हैं, वैसे वाले फ़ोन आते हैं। तो फ़ोन जैसे तब आप देखेंगे फ़ोनी, तो फ़ोन से आपको माइंड में क्या आएगा, जाली यानी कि ट्रिक। और साम, साम भी होता है और फेक होता है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। यानी फ़ोन देखेंगे तो फ़ोन कैसे आते हैं, जालीदार आते हैं। जाली मतलब नकली है, मतलब वो पाखंड है, झूठा है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डिफेमेशन। तो डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डंप हो जाएगा, डेनिग्रेशंस हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए डिफेमेशन लिखा है, इसे आप थोड़ा सा कोलेट करिएगा, डिफिनीसन आ रहा है, डिफिनीसन। तो जैसे मान लीजिए कि मैं किसी चीज़ की गलत डिफिनीसन बता दिया और उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे क्या लग गया, मानहानि का आरोप लग गया, है ना। तो डिफिनीशन यदि गलत बता देने से क्या होता है, मानहानि का आरोप लगता है। तो डिफिनेशन यानी एज लाइक डिफिनीशन, ऐसे आपको कोरिलेट करना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्सियोम। तो एक्सियोम का मतलब होता है खोद कर निकालना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिवील हो जाएगा, डिस्क्लोज हो जाएगा और डिकअप हो जाएगा। तो डिकअप एक फ्रेजल वर्ब टाइप में है, तो अच्छा वर्ड है ये। तो एक्सोम का मतलब ये होता है कि टू रिमूव अ डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि किसी ग्राउंड से डेड बॉडी को खोद कर बाहर निकाल लेना। स्पेशली उस जैसे इन्वेस्टिगेशंस के लिए होता है ना। कोई इंसान अटैक करके मार के उसे ज़मीन में दफना दिया, तो उसको चेकअप करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए उस लाश को क्या करेंगे, डेड बॉडी को बाहर निकालेंगे। तो वही आपका होता है एक्सह्यूम। तो याद कैसे होगा, देखिए लिखा है एक्स और हम, एक्स हमें। जैसे मान लीजिए किसी का कोई एक्स है, चाहे वो एक्स जी एफ हो, एक्स बी एफ हो, तो एक्स हमें क्या करेगा, खोद कर निकाल लेगा। यानी आपकी जो एक्स है, आप किसी से दूसरे से मिलेंगे ना, तो वो आपको पूरा पता करके आपको पता कर लेगा आप कहीं भी रहेंगे, है ना। तो एक्स हमें क्या करेगा, खोद कर बाहर निकाल लेगा। या फिर आप ऐसा याद करेंगे कि इश्क में हम, इश्क में हम, इश्क में हम हर एक चीज़ नई नई तरीका खोद कर निकालते रहते हैं कि कैसे क्या, है ना। तो आप यहाँ से याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है सैग्रीन। इसे आप बोलेंगे सैग्रीन। तो सैग्रीन का मतलब होता है खींचना या फिर गुस्सा होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसमे हो जाएगा या फिर हो जाएगा बॉक। तो सैग्रीन का मतलब ये होता है कि अ फीलिंग टू बी डिसअपॉइंटेड, यानी एक ऐसी फीलिंग्स जो जिसमें इंसान डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, यानी डिसअपॉइंटेड हो जाता है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, खींच जाता है। तो आप है ना, सैगरिंग का मतलब क्या होता है, डिसमे वाल्क या फिर अ फीलिंग डिसअपॉइंटेड वाली। तो याद कैसे होगा, देखिए अगर इसे आप अच्छे से देखेंगे तो लिखा है CHA चा और GRI गिरी, चाय गिरी। यदि आप कहीं गए हैं और आपके ऊपर चाय गिर गई तो आप क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जैसे आप कहीं होटल पे गए, है ना, और आपके ऊपर वेटर ने चाय गिरा दी, तो जैसे ही चाय गिरी, वैसे आप क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, खींच जाएंगे, डिसमिस, है ना, ऐसा। नेक्स्ट वर्ड आपका है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है संदेही, यानी कि संशय। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता जिसे आप बोलते हैं। तो इसे आप याद कर सकते हैं, यानी कि जिसमें शक हो आपको, है ना, सस्पेंशन हो, वो आपका होता है स्पेक्टिकल होता है। तो याद कैसे करेंगे, देखिए लिखा है एस कैप्टिकल, एस यानी इस, कपटी यानी कि जो इंसान कपटी टाइप में है, कल। तो जैसे कहीं चीज़ कोई थोड़ा सा विपरीत हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो आप बोलते आपको पता चल गया, तो आप बोलते हैं कि इस कपटी पे कल से ही संदेह था, कल से ही इस पे क्या था, डाउट था। तो इस कपटी, तो कपटी व्यक्ति पे क्या होता है, हमेशा संदेह होता है, डाउट होता है, कहीं ये हमारे साथ धोखा ना कर दे। नेक्स्ट वर्ड आपका है सल्की। सल्की का मतलब होता है नाराज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बैड मूडी, यानी कि जिसका मूड बैड है। MOPE लिखा है, यानी मोप हो जाता है, ब्रूड हो जाता है। तो सल्की मतलब आप बोलेंगे कि टू रिफ्यूज टू स्पीक, यानी कि कुल मिला के नाराजगी वाला, नाराज किसी को उल्टा सीधा बोलना, वो सल्की नेचर का इंसान होता है, नाराज होता है। नेक्स्ट वर्ड तो याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है
मतलब कि SUL के ना शुल्क लिखा है, तो जैसे ही शुल्क वगैरह की बात होती है किसी चीज़ की ना, तो जो छोटे आदमी होते हैं क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। या फिर आप इसे याद करेंगे सल्की एज लाइक सिल्की, तो सिल्क का मतलब होता है रेशम, तो सिल्की साड़ी के लिए ना जो वाइफ्स होती हैं वो हस्बैंड से क्या हो जाती है, नाराज़, सिल्की साड़ी के लिए नाराज़। तो आप यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है ड्रियरी, तो ड्रियरी का मतलब होता है निराशाजनक, यानी कि जो नीरस है, यानी कि आप बोलेंगे कि नॉट इंटरेस्टिंग है, बोरिंग टाइप में है। तो टेडियस और ब्रेक और बोरिंग ऐसा हो जाएगा। याद कैसे करेंगे, देखिए डेयरी है, तो डेयरी का जो दूध होता है ना वो नीरस होता है, वो बढ़िया नहीं होता है, यानी कि उस दूध को पीने से निराशा हाथ लगती है, क्योंकि उस दूध में पानी मिला होता है, मिलावट होती है। तो डेयरी का दूध कैसा होता है, मिलावटी यानी नीरस होता है, जिससे हमें क्या लगती है, निराशा लगती है। तो इस प्रकार हमारी ट्रिक थी, और यदि ये आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लाइक भी करें और शेयर करें। इट्स ओके, थैंक यू।